संबंध। इस प्रकार ज्ञान के साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन सुनने पर ये जिज्ञासा हो सकती है कि इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेने से क्या होता है। उसका उत्तर देने के लिए भगवान अब जानने की योग्य वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसके जानने का फल अमृतत्व की प्राप्ति बतलाकर 6 श्लोकों में जानने के योग परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यत प्रवक्ष्यामि यज्ञ तत्त्वमृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सतना सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। जिसका वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है वह यम पद क्या यहाँ किसका वाचक है। यहाँ यह यम पद सच्चिदानंदन निर्गुण और सगुण ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि इस प्रकरण में स्वयं भगवान ने ही उसको निर्गुण और गुणों का भोक्ता बताया। उस यह को जानने से जिसकी प्राप्ति होती है वह अमृत क्या है। अमृत पद यहाँ परमानंद स्वरूप परमात्मा का वाचक है। अभिप्राय ये है कि जानने के योग पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी को परम गति और परम पद की प्राप्ति कहते हैं। अनादिमत् पद का क्या अभिप्राय है। इस अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने प्रकृति और जीवात्मा को अनादि बतलाया है। इन दोनों का स्वामी होने के कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम को अनादिमत अर्थात अनादि वाला कहते हैं। परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का क्या अर्थ है। यहाँ परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का योग प्रयोग वह यह तत्व ही निर्गुण निराकार सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा है, ये बतलाने के उद्देश्य से किया गया है। ब्रह्म पद वेद ब्रह्मा और प्रकृति का भी वाचक हो सकता है। अतएव ये तत्व का स्वरूप उनसे विलक्षण है, ये बतलाने के लिए ब्रह्म पद के साथ परम विशेषण दिया गया है। उस पर ब्रह्म परमात्मा को सत और असत क्यों नहीं कहा जा सकता। जो वस्तु प्रमाण द्वारा सिद्ध की जाती है उसे सत्य कहते हैं। स्वत प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी परम प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसीलिए परमात्मा से ही सबकी सिद्धि होती है। परमात्मा किसी की भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। श्रुति ने भी कहा है कि उसे जानने वालों को कैसे जानना जा सकता है। वह प्रमाणों द्वारा जानने में आने वाली वस्तु से अत्यंत विलक्षण है। इसीलिए परमात्मा को सत्य नहीं कहा जा सकता तथा किसी वस्तु को वास्तव में अस्तित्व नहीं होता, उसे अस्त कहते हैं। जितना पर ब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व नहीं है ऐसी बात नहीं है। वह अवश्य है और वह है। इसी में अन्य सबका होना भी सिद्ध होता है। अंत उसे असत भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए परमात्मा सत्य और
सत दोनों से ही परे है। नवम अध्याय के 19वें श्लोक में तो भगवान ने कहा है कि सत्य भी मैं हूँ और असत्य भी मैं हूँ। और यहाँ ये कहते हैं कि जानने योग्य परमात्मा को ना सत्य कहा जा सकता है और ना असत्य। इन विरोध का क्या समाधान है? वस्तुत कोई विरोध ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन विधि मुक्त से किया जाता है, वहाँ इस प्रकार समझाया जाता है कि जो कुछ भी सब ब्रह्म ही है। और जहाँ निषेध मुक्त से वर्णन होता है, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, किंतु है अवश्य। अतएव वहाँ विधि मुक्त से वर्णन है। इसीलिए भगवान को यहाँ कहने कि सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ उचित ही है, किंतु वास्तव में उस ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वाणी के द्वारा ना तो विधि मुक्त से बतलाया जा सकता है और ना निषेध मुक्त से। उसको विश्व में जो कुछ भी कहा जाता है वह केवल शक्खा चंद्र न्याय से उसे लक्ष्य कराने के लिए ही है। उसके साक्षात स्वरूप का वर्णन वाणी द्वारा हो ही नहीं सकता। श्रुति भी कहती है, यतो वचो निवृत्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात मन के सहित वाणी जिसने पाकर वापस लौट आती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि वह न सत्य कहा जाता है न असत्य ही कहा जाता है। अर्थात मैं जिस यह वस्तु का वर्णन करना चाहता हूँ उसका वास्तविक स्वरूप तो मन वाणी का अविषय है। अंत उसको जो कुछ भी वर्णन किया जाए उसका तट सत लक्षण ही समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता।